हाँ जी, नमस्कार सभी को। पैरामेडिकल जॉब्स चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग काफ़ी दिन से वेट कर रहे हैं या बहुत से लोग पूछ भी रहे हैं मुझसे कि फार्मासिस्ट की कट ऑफ हरियाणा के अंदर जो वैकेंसी आने वाली है उसकी क्या रहने वाली है सीटी के बाद, यानी कि सीटी का रिजल्ट आ चुका है। उसके बाद में एक ही जो क्वेश्चन सभी का बार बार बन रहा है कि फार्मासिस्ट की जो है अपनी कट ऑफ कितनी रहने वाली है। उसके अलावा पोस्ट का भी जिक्र चल रहा है और दूसरा चीज़ कुछ चीज़ें हैं कि कौन कौन इनके लिए एलिजिबल होएगा, क्योंकि हरियाणा के अंदर फार्मासिस्ट के जो रूल अमेंडमेंट होने यानी संशोधन उनमें जो होना जो 2021 में बन के तैयार हो गए थे, उन पर भी कुछ ऑब्जेक्शन लगने के बाद में या कुछ सुधार के तौर पे जो अमेंडमेंट की जा रही है, तो उनको लेकर के भी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो मेरे सामने आया है वो यही था कि पोस्ट कितनी आ सकती है। तो जैसा कि आप लोगों ने कुछ दिन पहले देखा था कि जैसे ही सभी विभागों से एचएससी ने जो डाटा मांगा था, तो उसमें 385 पोस्ट जो दिखाई थी खाली, वो करीबन करीबन 7-8 महीने पहले की जो कंडीशन थी, यानी उस टाइम जो खाली थी उस हिसाब से जो उन्होंने दिखा रखी थी। अगर वैसे आपको देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट वाइज उन्होंने जो डाटा डाल रखा था उसमें 600 के करीबन दिखा रखी थी वैकेंट पोस्ट फार्मासिस्ट की। तो उस हिसाब से हम अगर 400 पोस्ट खाली माने तो हेल्थ डिपार्टमेंट में, ओनली हेल्थ डिपार्टमेंट में हरियाणा के अंदर 400 पोस्ट के करीबन अगर वैकेंट दिखा रहे हैं, तो उसमें से मान के चलते हैं 300 प्लस वैकेंसियां जो है आपकी आनी चाहिए ओनली हेल्थ डिपार्टमेंट में। उसके अलावा बिजली विभाग में 3 डिपार्टमेंट में, तीनों डिपार्टमेंटों में 50 से 60 वैकेंसी आने के पूरे चांस है। और ईएसआई में लगभग तो फिल हो चुकी है, लेकिन फिर भी 20 से 25 जो है वैकेंसी आपकी आ सकती है, यानी टोटल 350 से 400 के आसपास आपकी वैकेंसी आ सकती है फार्मासिस्ट की हरियाणा के अंदर। तो ये तो बात थी अपनी पोस्ट कितनी आ सकती है। उसके बाद में आती है कि कट ऑफ फार्मासिस्ट की जो क्या रह सकती है हमारे सीटी के रिजल्ट के बाद में, यानी कि किसी के नंबर घटे भी हैं, किसी के बड़े भी हैं, 2 शिफ्टों को अच्छा फायदा हुआ है, 2 शिफ्टों को अच्छा नुकसान भी हुआ है। तो उस हिसाब से जो है अब फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है। तो फाइनल कट ऑफ में मैं अगर आपको क्लियर करना चाहूँ तो जनरल के अंदर जो कैंडिडेट 55 प्लस वाले हैं, 55 या 55 प्लस वाले, वो सभी तैयारी करें, अपनी अच्छे से तैयारी करें, आराम से नंबर आने के पूरे चांस है आप लोगों के। इससे जो है 1-2 नंबर ही फर्क पड़ सकता है ऊपर या नीचे का, इससे जो है ज़्यादा डाउन जाने के कम चांस है। 55 तक जो है आपकी जनरल के जो है कैंडिडेट है वो आप आ सकते हो। बीसीए के कैंडिडेट हैं 53 के आसपास, और बीसीबी के भी 53-54 के आसपास। एससी के जो भी कैंडिडेट 50 नंबर के आसपास बैठे हैं वो आराम से जो है एलिजिबल होंगे मेंस एग्जाम में बैठने के लिए। और बाकी जो कैटेगरी रहेगी फिजिकली हैंडीकैप्ड वगैरह की, तो उसमें जो है सभी कैंडिडेट हैं जो आराम से मेन एग्जाम में बैठ पाएंगे, क्योंकि इस बार 10 गुना है। तो कैंडिडेट अच्छे खासे जो है एग्जाम सीटी में बैठे हैं, पर लास्ट में जो है मेन डिपेंड करेगा। अगर आपकी वैकेंसी 400 के करीबन आती है तब ये कट ऑफ रह सकती है। अगर इससे कम आती है, यानी कि 200-250 में सिमट जाती है वैकेंसियाँ, या 200 तक आती है, तो आपकी कट ऑफ थोड़ी हाई जाएगी। अदरवाइज अगर 400 के करीबन वैकेंसियाँ आती है सभी डिपार्टमेंटों में मिला के फार्मासिस्ट की, तो आपकी कट ऑफ यही रहने वाली है। एससी में मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, ओएससी और डीएससी दोनों की, यही जो आपकी कट ऑफ रहने वाली है, यानी 50 के आसपास। अब बात आती है वैकेंसियाँ आएगी कब, यानी कि हमारा एग्जाम जो है मेन कब हो सकता है, ये सवाल भी काफ़ी लोगों का चल रहा था। तो आपका एग्जाम मई के आसपास, यानी कि सबसे पहले जो है, मैंने पहले भी अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो उसमें भी यही जिक्र किया था कि सबसे पहले हरियाणा पुलिस की जो है भर्ती होनी है, उसके बाद में बाकी सभी पे काम होगा। यानी कि उससे पहले हो सकता है आपका कैलेंडर जारी हो जाए भी ये वैकेंसी हम फिल करेंगे इस साल में या अगले साल में, कैलेंडर वाइज डेट वाइज इनके इस टाइम एग्जाम देंगे, टेंटेटिव एग्जाम डेट आपकी जो है दी जा सकती है, ऐसा हो सकता है। लेकिन जो मेन बात आती है एग्जाम होने की, तो मई के आसपास ही आपका एग्जाम होगा, क्योंकि पुलिस की भर्ती है। अभी 1 मंथ उसके फॉर्म 15-20 दिन जो फॉर्म भरवाए जाएंगे, उसके बाद में 1 मंथ का उसका डाटा एनालिसिस का काम लग जाएगा, फिर 1 महीने उसके फिजिकल वगैरह, यानी कि 2.5 से 3 महीने तो हरियाणा पुलिस में निकल जाने हैं।
तो मार्च अप्रैल आपका हरियाणा पुलिस में ही हो जाएगा। बाकी भर्तियों पे काम जो उसके बाद में ही आसार यही लग रही है कि उसके बाद में ही शुरू होगा। हाँ, उसके पहले हो सकता है आपको एक कैलेंडर मिल जाए एचएससी की तरफ से भी इस टाइम पे हम ये भर्तियां करेंगे, तो उस हिसाब से आप अपना देख सकते हो। तो टाइम आपके पास अच्छा खासा है, 5-6 महीने का जो है टाइम है आपके पास तैयारी करने के लिए, तो आप अपनी अच्छी से तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद में बहुत से लोग पूछ रहे हैं फाइल का काम, एक बड़ा जो हरियाणा के अंदर चल रहा है अमेंडमेंट का जो काम होना है, उसको मेन ये मुद्दा चल रहा है फाइल कब पूरी होगी, फाइल कब पूरी होगी। तो जैसा कि आपने बहुत सी भर्तियों का पहले भी देखा है, अभी जैसे पुलिस में अगर 1-2 रूल चेंज हुए थे या अन्य डिपार्टमेंटों में सर्विस रूल जो चेंज हुए थे, उनको लेकर के सरकार कितनी गंभीर है, उन्होंने बहुत जल्दी से 1-2 महीने में जो है सभी काम है ये आप लोगों के लिए कर दिए हैं। तो फार्मासिस्ट का भी आपका फरवरी में ये चीज़ें लगभग चांस है कि कंप्लीट हो जाएगी, और उसके बाद में जो आपकी वैकेंसी का काम आगे बढ़ जाएगा। तो इस चीज़ की चिंता मत कीजिए कि हमारी फाइल कब कंप्लीट होगी, या बहुत से लोग ये चीज़ें भी लेकर के चल रहे हैं कि मैं जाऊँगा तो मैं फाइल करवा दूंगा, अगर वो जाएगा तो वो करवा देगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। फाइल एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट होता है, वो किसी को कहने से या करवाने से नहीं होती। उसके लिए आप सिर्फ ये चीज़ कर सकते हो भी, रिक्वेस्ट कर सकते हो भी हमारी ये चीज़ें हो जाए जल्दी से, या जैसे ट्विटर पे आपने ट्वीट कर दिया या अपने स्वास्थ्य मंत्री जी से मिल लिए, ये चीज़ें थोड़ी बहुत आप अपने हाथ में जो कर सकते हो। उसके अलावा ये नहीं मैं फाइल करवाऊंगा तो मेरे जाने से हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। सरकारी काम है, सरकारी तरीके से होते हैं, उसमें हमारा इंटरफेयर नहीं चलता। बस एक रिमाइंड के लिए हम अपना जो है आप और हम एक चीज़ कोशिश कर सकते हैं उसके लिए। और दूसरी चीज़ है हल्का फुल्का, आप अगर कोई किसी को टाइम है तो वो मिल सकता है, या कोई आसपास का है तो वो कर सकता है ये चीज़ें। बाकी अदरवाइज ये आराम से होने वाला काम है, सरकार अपने आप इस पे गंभीर भी है। फरवरी तक आपकी फाइल आराम से कंप्लीट हो जाएगी, उस चीज़ की चिंता आपको नहीं करनी चाहिए। और कुछ लोगों को ये भी, अभी बहुत से लोगों के सवाल आ रहे थे कि ये फाइल किसके रिगार्डिंग चल रही है। तो फाइल का रिगार्डिंग था कि जैसे कि 21 में जो रूल बने थे 2021 में दिसंबर में जो फाइनल हुए थे, उसके अंदर जो आप लोगों की एक तो बी फार्मा के लिए 6 मंथ की ट्रेनिंग जरूरी कर दी थी, और एक ग्रेड पे को लेकर के यानी प्रमोशन से रिलेटेड जो आपका इश्यू था वहाँ पे कि वो डिप्लोमा कैंडिडेट को इतनी सैलरी नहीं दी जा सकती, इस तरह से एक कोई इशू था। उसके रिगार्डिंग जो अमेंडमेंट आपकी चल रही है, और इसीलिए जो है डिप्लोमा को वहाँ पे बाहर कर दिया गया है, और अपने बी फार्मा एलिजिबल है आगे से। अब ये कब की बात है, ये दिसंबर 2021 की बात है। यानी कि उस टाइम जो रूल थे उनके हिसाब से एक कंडीशन यहाँ पे मैं ये भी बता दूँ, तो बहुत से लोग ये पूछ रहे थे कि एलिजिबल कौन कौन है। तो ये कंडीशन भी थी कि दिसंबर 2021 से पहले जिसने डिप्लोमा फार्मेसी में एडमिशन ले लिया है वो हरियाणा के अंदर गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए या वैकेंसी के लिए एलिजिबल होएगा। अभी नए रूल में क्या आता है वो अभी कुछ भी नहीं पता, हो सकता है वही कंडीशन रखी जाए या उसमें कोई 1-2 साल का बेनिफिट दे दिया जाए, वो आप अभी नहीं कह सकते। वो फाइल के रूल जो है नए से बन जाएंगे, नए सिरे से अच्छे से जो संशोधन होने हैं उसमें हो जाएंगे, उसके बाद में ही पता लगेगा। उससे पहले आप उसमें बारे में कुछ नहीं कह सकते। फिलहाल यही था पुराने रूल के हिसाब से कि 2021 का दिसंबर महीना, उसके बाद में अगर किसी ने भी डिप्लोमा फार्मेसी में एडमिशन लिया वो एलिजिबल नहीं थे। बाकी नई जो अपने अमेंडमेंट होती है उसमें देखते हैं क्या होता है, तैयारी आप सभी को करनी चाहिए। उसके बाद में कुछ लोग बार बार यही पूछ रहे हैं कि तैयारी कहाँ से करें, कौन सा बैच बेस्ट है। तो उसके लिए मैं पहले भी आप लोगों को यही बोला, प्रेफर मैं यही करता हूँ सेल्फ स्टडी। अगर आप कोई जॉब वगैरह नहीं कर रहे हैं, आपके पास टाइम है, तो आप सेल्फ स्टडी पे ध्यान दीजिए। क्योंकि हरियाणा के अंदर कोई भी मुझे लगता नहीं जिसको एग्ज़ाम का अनुभव अदर स्टेट में है। बुनियादी अपने नोट्स सभी के पास अवेलेबल होंगे, अगर नहीं तो अपने ग्रुप में जो है टेलीग्राम पे पड़े हैं, वहाँ से कॉपी निकलवा सकते हो आप, फोटो कॉपी, और आराम से उनकी सेल्फ स्टडी भी वहाँ से तैयारी कर सकते हो। फार्मा MCQ चैनल है, बहुत MCQ है उसके ऊपर, जितने मर्जी आप लगा सकते हो। बहुत उस मैडम ने बहुत सारी वीडियो डाली है, आप अच्छे से लगा सकते हो। इसके अलावा बेस पे बात आती है तो बेस का एक ही मतलब है कि आपको एक बहाना मिल जाए पढ़ने का, किताबों से जुड़ने का। उसके लिए आप अब आप किसी को सजेस्ट नहीं कर सकते, किसी का भी ले सकते हो जो आपको ठीक लगे। पर एक है कि मुझे नहीं लगता अभी हरियाणा के अंदर
किसी को इतना एक्सपीरियंस है कि हरियाणा की एचएससी को कोई जज कर पाए वो किस तरह का पेपर देगा। अगर किसी को लग रहा है कि मेरे करवाने से हो जाए, वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि पिछला पेपर आप लोगों ने देखा था, उन्होंने नोट में से ही सारा पेपर बना दिया था। तो इस चीज़ों को लेकर के मैं एक चीज़ कहूँगा, सेल्फ स्टडी पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिए, जितना ज़्यादा हो सके आपसे पढ़ा जाए। यानी कि जितनी ज़्यादा आपका किताबें डिप्लोमा लेवल की या किसी भी की MCQ है वो कहीं से भी आप लगा पाओ तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। तो इसके अलावा कोई भी सवाल है आप अपने इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। अपने टेलीग्राम चैनल का जो अपने ग्रुप का जो लिंक है वहाँ पे डाल देंगे, वहाँ पे भी आप पूछ सकते हो। इसके अलावा कोई भी सवाल आपके हैं तो, और एक हमने चैनल भी बना रखा है और ग्रुप भी बना रखा है जहाँ पे डेली फार्मेसी की क्वेश्चन की जो है क्विज हो रही है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में।